जय हिंद। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या फेस करते हैं, मतलब बच्चे क्या फेस करते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आप ये बोलेंगे कि कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा टीचर बुरा है, तो ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल द टीचर्स आर गुड। आपके पास गूगल देता है नॉलेज, तो आप कहीं से भी टीचर का चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है ऑल द टीचर्स आर गुड। आपका फेथ किस टीचर के साथ बनता है एक्चुअली में, उसके साथ आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट थिंग इज दिस कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि हमने पढ़ना कैसे है और कौन सी दिशा में जाना है और कहाँ से पढ़े। टीचर से तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट कुछ और भी हमें सोर्सेज की जरूरत है कि नहीं है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो, लेकिन कोई भी दुनिया क्या बड़ा सा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। बुक्स आर द मीडियम जिसके थ्रू आप कोई भी एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो, उसको क्रैक कर सकते हो। तो बुक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्लस टू में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, आपने नीट नहीं कर रखा है, आपने जेई मेन का पेपर क्लियर नहीं करा, आप सिंपली आर्ट्स के कॉमर्स के या तो आप किसी साइंस फील्ड मेडिकल नॉन मेडिकल की जो भी आपकी ब्रांचेस होती है, आप किसी के भी स्टूडेंट हैं और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, तो आपको बहुत अर्ली एज में ही, जैसे आप बोल सकते हो कि आपको क्लास 9 से ही, वैसे मैं बोलती हूँ बट फिर भी अगर आप +1 से अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर लेते हैं। आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, आपको कुछ ऐसे बुक्स के नाम बताऊंगी। अगर आप उनको खरीद लेते हैं अपनी पॉकेट मनी में से, ठीक है, सेव कर लेते हैं अपनी पॉकेट मनी और उन बुक्स को खरीद लेते हैं, तो शायद आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा आने वाले फ्यूचर में। बिकॉज मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक ऐसे फैमिली से जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते हैं या उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा वरदान होती है। क्यों? एक तो ये सिक्योर होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक गवर्नमेंट जॉब से बच्चा अपनी 3 जनरेशन को बहुत इजीली देख सकता है, अपने पेरेंट्स को भी देख सकता है, अपनी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ को भी और अपने बच्चों को भी। तो इतना फ्यूचर बड़े इजिली सिक्योर हो जाता है। प्राइवेट जॉब का वो रिस्क नहीं ले सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप फैमिली की इनकम बहुत अच्छी है देन वी कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द प्राइवेट जॉब्स। यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन सी जॉब्स बेटर है, बट मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स बच्चे बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं। इसके अलावा और भी सारे रीजन है, एस्पिरेशंस भी होती हैं, कोई आर्मी में जाना चाहता है, डिफेंस में जाना चाहता है, यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, देयर आर सो मेनी डिजायर्स और कुछ अपनी अपनी चाह होती है बच्चों की। बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। हाँ, एक बात मैंने कहा कि बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी बेस्ट जीके बुक्स, कि जीके की वो बेस्ट बुक्स कौन सी है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा हेल्प में आ सकती है। नंबर 1 जो बुक है दैट इज ल्यूसेंट। मेरे को खुद अपने आप को ये बहुत अच्छी बुक लगती है। वाई? बिकॉज इस बुक में क्या करके रखा हुआ है, सेक्शंस बहुत अच्छे से बना के रखे, सेक्शंस को इतने अच्छे से डिवाइड किया है कि बच्चा सेक्शन वाइज अगर इन टॉपिक्स को पढ़ता है, चाहे वो सारे टॉपिक्स उसमें एक्चुअली में डाल रखे हैं और सिस्टमेटिकली बहुत ऑब्जेक्टिवली और ब्रॉडली दोनों ही तरह से चीजों को एक्सप्लेन करा गया है। तो अगर आप इस ल्यूसेंट की बुक को अच्छे से कर लेते हैं, आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आप यूपीएससी तो नहीं मैं बोल सकती, बट आपके जैसे क्लैरिकल के एग्जाम्स होते हैं या डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं या स्टेट आपकी जो गवर्नमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ ऐसे एग्जाम्स निकालती है, उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। सेकंड बुक की अगर मैं आपको बात करती हूँ तो दैट इज द रैपिड जनरल नॉलेज 2022। आप ये 2021 की जगह इसको 2022 कर लीजिएगा क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, बाय द दिशा एक्सपर्ट। इसमें क्या चीज है कि बहुत अच्छे से आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है, ठीक है। चार्ट्स को, मैप्स को, ग्राफ्स को, टेबल्स को इतने अच्छे से यूज किया गया है कि अगर किसी को उनको मेमोराइज करना हो या उसको रिकैप्चुलेट करना हो तो इजी हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक। ये पिक्चर यहाँ पे 2021 की है बिकॉज न्यू एडिशन की मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने ये पिक्चर डाल रखी है। अगली बुक की बात करते हैं दैट इज ऑफ द अरिहंत। अरिहंत की बुक 2022 जनरल नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आती है, ल्यूसेंट की भी दोनों ही मीडियम में आती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक।
इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है कि इंफॉर्मेशन सारी है एंड सो ऑब्जेक्टिवली, बहुत ऑब्जेक्टिव वे में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी बुक रह सकती है अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है। इसके अलावा एस चांद की एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बाय RS अग्रवाल, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से एक टॉपिक वाइज फॉर्मेट में देके रखे हैं। नॉलेज की एक्यूरेसी बहुत ठीक है और ऑब्जेक्टिव है। अगर मान लो आपने कहीं थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखी है तो इस बुक के थ्रू अगर आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को करते हैं तो आप लोगों के लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक है दैट इज ऑफ द पियर्सन कंसाइज जनरल नॉलेज मैनुअल। अब इसमें ये पियर्सन का कंसाइज भी आता है, थोड़ा सा बड़ा भी आता है। पियर्सन की बुक्स मेरे को ज्यादा अच्छी इसलिए लगती है बिकॉज पियर्सन की बुक्स में जो जीके है दैट इज ऑफ एनसीईआरटी, उसमें एनसीईआरटी का भी है, साथ में आपका जो आपका आईसीएसई का जो सिलेबस रहता है वो भी इसमें बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है। तो जैसे आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़नी है, एनसीईआरटी की पॉलिटिक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी की आपको इकोनॉमिक्स या इस तरह की ज्योग्राफी की बुक्स पढ़नी है तो ये पियर्सन इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर दैट, अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और इसके अलावा यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद समरी दे रखी होती है, दैट इज वेरी गुड कि आपको चीजों को उनको याद करना हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक्स पियर्सन की, मेरे को लगता है बिकॉज मैंने अपने आप ये पढ़ रखी है। इसके अलावा दिस इज वन मोर बुक दैट इज बाय द मनोहर पांडे, 14,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, ठीक है ना, मतलब जीएसटी में जीके के 14,000 क्वेश्चंस हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर टॉपिक वाइज। कैसे दे रखे हैं ये, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इट इज इन हिंदी मीडियम ऑल्सो एंड ऑल्सो द इन इंग्लिश मीडियम। तो आपने मान लो आपने ल्यूसन पढ़ा, पियर्सन पढ़ा या आपने अरिहंत की बुक पढ़ी, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं थोड़े थोड़े करके। ठीक है ना, बिकॉज अगर आप ऐसा बोले कि आप बहुत फास्ट मूव करेंगे ना तो फास्ट नहीं मूव कर सकते। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बहुत पुरानी कहावत है, वो आज के टाइम में भी उतनी ही सार्थक है। आप बहुत अर्ली शुरू करेंगे, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट में होता है, जैसे आपके मनी में होता है, आप अर्ली म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे, अर्ली शेयर मार्केट में स्टार्ट करेंगे या आप जो भी मनी सेविंग का अर्ली करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, और पैसा भी आपको कम लगाना पड़ेगा। लेट शुरू करेंगे, मनी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी और प्रॉफिट भी कम रहेगा, वैसे ही आपका नॉलेज में रहता है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा वन मोर बुक दैट इज फॉर द चिल्ड्रन, जनरल नॉलेज जीनियस अ क्विज एनसाइक्लोपीडिया टू बूस्ट योर ब्रेन। ये स्पेशली अगर कोई बच्चा 7th और 6th और 5th स्टैंडर्ड से सोचता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा एक फैक्ट्स को जानना है तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें पूरा वर्ल्ड का जितने देखो ना, वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, जनरल साइंस आपकी उसमें आ जाती है। तो बच्चे को क्या मिल जाता है, इसमें फैक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, उससे उसका क्या क्रिएट हो जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो अगर उसका एम है उसको एनडीए का पेपर क्लियर करना है या एफ कैट का पेपर क्लियर करना है या तो इस तरह का कोई भी उसको बड़ा एग्जाम क्लियर करना चाहता है वो, तो ये इसका बेस हो सकता है एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अगर इफ यू हैव अ मनी देन यू कैन बाय दिस बुक। इसके अलावा द वन मोर बुक जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है दैट इज मनस्वी वोरा की बुक है, चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया जनरल नॉलेज अबाउट द जर्नल साइंस। अब ये जर्नल साइंस की अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें सीबीएसई, ठीक है, और आपका आईसीएसई दोनों ही सिलेबस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बहुत जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, इकोलॉजी, ये सारे बहुत अच्छे से कंपाइल करके रखे। तो एक तरफ तो आपने जनरल नॉलेज पढ़ा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने पॉलिटिक्स पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो आपको उसके लिए क्या आना जरूरी होता है, उसके लिए आपको जनरल साइंस भी आनी चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज जनरल साइंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। इसके अलावा द वन मोर बुक दैट इज अ ईयर बुक, है ना, वो कौन सी बुक है, ईयर बुक है। यहाँ पे मैंने मनोरमा ईयर बुक 2022 दे रखी है, लेकिन हर साल की ईयर बुक, जैसे कि आपका साल खत्म होता है तो आप उसकी ईयर बुक लेके आएंगे, उससे आपको उस पूरे साल का नॉलेज मिल जाता है, फुल 1 ईयर। ठीक है ना, फुल 1 ईयर का जब आपको नॉलेज मिल जाएगा तो आपका करंट कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। वैसे करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, बट ईयर बुक से भी आपको किसी भी एक करंट सिचुएशन का, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और अभी क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है। सो इट इज वन ऑफ द गुड बुक्स, ये एक अच्छी बुक है जिसको आप ले सकते हैं।
इसके अलावा आपको अगर बहुत कंसंट्रेट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपकी लैंग्वेजेस अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिंदी भी ठीक होनी चाहिए, और रीजनिंग आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। रीजनिंग के लिए भी आप अग्रवाल की, आर डी शर्मा की, ऐसे इनकी बुक्स ले सकते हैं जो बहुत अच्छी है, आपको एक अच्छी रीजनिंग दे देती है एक एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमेशा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो एक बात जरूर याद रखिए कि एग्जामिनर का मोटिव आपको पास करना नहीं है, फेल करना है। बस आपको अपने आप को एक लगातार इसमें प्रयत्न करते रहना है, और आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। जय हिंद।